नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। और वक्त हो चला है ये मॉर्निंग अपडेट्स का। मॉर्निंग अपडेट्स में ताजा तरीन खबरें लेकर मैं आ गया हूं आपके साथ। और जो सबसे पहली खबर है वो ये कि भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंच चुकी है और जहां पर उसका अभ्यास मैच चल रहा है। लेकिन अभ्यास मैच में काफी अजीबोगरीब तरह की चीजें देखी गई हैं। हुआ दरअसल ये कि यहां पर भारतीय टीम के अभ्यास मैच में जो लिस्टरशायर के खिलाफ चल रहा है, वहां पर एक तो पुजारा ने दोनों टीमों की तरफ से बल्लेबाजी की और उसके बाद आपको बता दें कि यहां पर रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर, इन दोनों खिलाड़ियों को दो दो मौके मिले बल्लेबाजी करने के लिए। आमतौर पर होता यही है कि एक बल्लेबाज एक ही टीम से बल्लेबाजी करता है और खिलाड़ी एक बार जब आउट हो जाता है तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलता है बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन लिस्टरशायर के खिलाफ यहाँ जो अभ्यास मैच चल रहा है भारतीय टीम का, वहां पर पुजारा को दोनों टीम से बल्लेबाजी करने का मौका मिला और रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर दोनों ने दो दो बार बल्लेबाजी की। आपको बता दें कि इससे पहले पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। महज 246 के स्कोर पर 8 विकेट के नुकसान पर उन्होंने टीम की जो पहली पारी थी भारतीय टीम ने घोषित कर दी, जिसके जवाब में 244 रन पर अच्छी गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों ने और 244 रनों पर ही लिस्टरशायर को रोक कर रख दिया। उसके बाद जवाब में जब अपनी दूसरी पारी में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो वहां पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है और 364 रन अब तक बना लिए हैं भारतीय खेमे ने 7 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर आपको हम अगर बता दें तो विराट कोहली एक बार फिर से फॉर्म में वापस आ गए हैं। विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली और 67 रन यहां पर बनाए हैं। पहली पारी में विराट कोहली का बल्ला उतना अच्छा नहीं चला, लगातार बीट भी हो रहे थे। हालांकि कुछ शॉट वहां पर ऐसे खेले जिसको देखकर सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली एक बार फिर से फॉर्म में वापस आ चुके हैं, अपने टच में दिख रहे हैं। लेकिन विराट कोहली सेट होने के बाद एक बार जल्दी आउट हो गए थे पहली पारी में। लेकिन दूसरी पारी की अगर बात करें तो यहां पर 67 रन बनाए हैं और अपनी फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया है यहां पर किंग कोहली ने। आगे चले अगर आपको बताएं तो यहां पर भारतीय पारी को यहां पर 2 रनों की बढ़त मिल गई है। यहां पर पहली पारी में जो 2 रनों की बढ़त मिली थी उसके आगे बल्लेबाजी करना शुरू की और 364 रन बनाए भारतीय बल्लेबाजी में। अब हुआ क्यों ऐसा, हम आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल जब अभ्यास मैच होता है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो मुख्य मैच से पहले अपनी तैयारियों को पूरा कर सके। वहां पर कोई ये नियम कानून नहीं लागू होते कि कोई बल्लेबाज एक बार आउट हो गया तो दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आ सकता। और साथ ही साथ 15 जो सदस्य की टीम थी लिस्टरशायर की, उसमें 7 खिलाड़ी तो खुद भारतीय थे। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर कोई ऐसे नियम कानून नहीं होते कि या बल्लेबाजी में महज 11 टीम ही उतरनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि 15 सदस्यों की टीम में से 11 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, विकेट 10 ही गिरेंगे। लेकिन आप कई बल्लेबाजों को आपने हमेशा देखा होगा कि रिटायर हर्ट कर दिया जाता है, फिर अगला बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आता है। तो इस तरह से आप कई बल्लेबाजों को एक साथ खिला सकते हैं। विकेट 10 ही गिरते हैं और बल्लेबाजी करने 11 ही खिलाड़ी आने होते हैं। लेकिन अभ्यास मैच में इन सारे तरह की चीजों का कोई भी रोक टोक नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर देखने को मिला कि चेतेश्वर पुजारा यहाँ पर अगर आपको बता दें तो यहाँ पर वो आपको 2 बार 2 टीमों की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए दिखे और रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर आपको 2 बार बल्लेबाजी करते हुए दिखे। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ और अगली खबर अभ्यास मैच से ही जुड़ी हुई है, भारतीय टीम से ही जुड़ी हुई है। और अगली खबर यह है कि कप्तान रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी पारी में जब वो बल्लेबाजी करने नहीं उतरे तो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि रोहित शर्मा यहाँ पर बल्लेबाजी करने नहीं आए हैं। और उसके बाद पता चला कि रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी वजह से वो बल्लेबाजी करने यहाँ पर नहीं उतरे। तो अब देखना यही है कि रोहित शर्मा कब तक जाकर रिकवरी करते हैं और टीम इंडिया का हिस्सा बन पाते हैं। क्या अगर रोहित शर्मा की रिकवरी नहीं हो पाती है तो विराट कोहली कप्तान होंगे या फिर युवा ऋषभ पंत एक बार फिर से टीम की कमान संभालते नजर आएंगे? ये सब सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं। लेकिन जब बल्लेबाजी करने नहीं उतरे तो बीसीसीआई ने ट्वीट करके ये इस बात का कंफर्मेशन दिया कि रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव है। रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है जिससे आरसी वैल्यू का पता लगेगा। लेकिन देखना यही है कि जिस तरह से कुछ वक्त पहले विराट कोहली भी कोविड पॉजिटिव हुए थे लेकिन रिकवर हो गए, अश्विन खुद पॉजिटिव हुए थे लेकिन रिकवर हो गए, क्या रोहित शर्मा भी सीरीज से पहले रिकवर हो पाते हैं या नहीं? क्योंकि जिस दर्जे के बल्लेबाज है, अपने आप में कप्तान भी है रोहित शर्मा, भारतीय टीम को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर एक ऐसे दौरे पर जहां पर अपने आप में भारतीय टीम काफी मुश्किल कंडीशंस में खेलने जाएगी। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। टीम भले ही आगे चल रही हो सीरीज में, लेकिन टीम
लेकिन अंतिम मैच जो सीरीज का हुआ था और अब उसमें काफी बड़ा अंतर आ गया। बहुत सी चीजें चेंज हो गई है, बहुत से खिलाड़ी चेंज हो गए हैं, इंग्लैंड के कप्तान चेंज हो गए, इंग्लैंड के कोच चेंज हो गए, इंग्लैंड का एटीट्यूड चेंज हो चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से खेल दिखाया उन्होंने, तो देखना यही होगा कि क्या रोहित शर्मा वापसी कर पाते हैं या नहीं। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली अपडेट जो है वो रणजी के रण की है और आपको बता दें कि यहाँ पर रणजी का जो मुकाबला है वो मध्य प्रदेश के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 336 रन बनाए और उसके बाद मुंबई ने जवाब में जो पहली पारी का उनका स्कोर था वो महज 374 रनों का था। और आज अंतिम दिन का मैच है, रणजी ट्रॉफी में नतीजा आ जाएगा। रणजी ट्रॉफी में देखना यही है कि इस बार कौन जीतता है। अपने आप में मुंबई के पास 40 से ज्यादा बार भी जीतने का रिकॉर्ड बना हुआ है रणजी ट्रॉफी में। यहाँ पर उसके सामने जब मध्य प्रदेश की टीम उतरी तो मुंबई की टीम के सामने तो काफी कमजोर मानी जा रही थी, क्योंकि 23 साल के बाद पहुंची है रणजी के फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश के बल्लेबाजों ने, पहली पारी में 556 रन बना दिए। कल के मैच में, कल के दिन में अगर बात करें तो बीच में थोड़ी सी बरसात भी आ गई थी, तो बरसात की वजह से आपको बात करें तो वक्त थोड़ा सा नीचे गया। तो वो जो बारिश का थोड़ा सा अंतराल रहा था, बारिश की वजह से जो मैच रुका, इस वजह से भी मध्य प्रदेश को यहाँ पर फायदा हुआ। और पहली पारी के स्कोर के आधार पर आपको बता दें, अगर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता है तो निर्णय लिया जाएगा और फिर तय होगा कि रणजी ट्रॉफी में इस बार का चैंपियन कौन निकल कर आता है। ले चलते हैं आपको अगली खबर की तरफ। और आज की अंतिम मॉर्निंग अपडेट वो है ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका की जो सीरीज चल रही है। वहां पर ऐसा देखने को मिला कि श्रीलंका के फैंस विरोधी टीम के लिए नारे लगा रहे थे और उनको चीयर कर रहे थे। श्रीलंका के फैंस श्रीलंका के ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के नारे लगा रहे थे और अपने साथ वो बोर्ड लेकर आए थे जिस पर लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया आपका धन्यवाद कि आपने हमारे देश में विजिट किया और हमारे देश में आपने सीरीज खेली। अब दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि श्रीलंका में इस समय आर्थिक मंदी चल रही है, सारी चीजों के दाम बहुत ऊंचे जा चुके हैं और आर्थिक स्थिति बतौर देश वहां उनकी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर गई, उनके बोर्ड को फाइनेंशियल मदद मिली, क्योंकि मैच होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। और इसी वजह से वहां पर जो श्रीलंका के फैंस हैं उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया उनके वहां गई और उन्हें क्रिकेट देखने को मिला, अच्छा क्रिकेट देखने को मिला। इसी वजह से वहां पर श्रीलंका के फैंस ऑस्ट्रेलिया को चीयर कर रहे थे जो अंतिम मैच था। हालांकि आपको बता दें कि इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-3 से गवा दिया और श्रीलंका को जीत मिली। श्रीलंका ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है इस वनडे सीरीज में। इसके बाद टेस्ट मैच होना है, T20 भी होना है। लेकिन ये जो खेल भावना दिखी है न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिखाई गई है बल्कि श्रीलंका के फैंस की तरफ से भी दिखाई गई है, इसकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज की मॉर्निंग अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं।